अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद। असल में आज जिस टॉपिक में बात करने लगा हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा संजीदा टॉपिक है। और असल मैं इस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन आज कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ इस तरह से बातें की, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। लाइक एज के बच्चे थे ओ लेवल से पढ़े हुए। खैर ये तालीम का असर नहीं है, ये तो मतलब कि अपना क्या नाम है, मुआशरे में भी हम देखते हैं। तो ये इस चीज़ को मैं ओ लेवल को नहीं टारगेट कर रहा, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ जनरल। सो ए लेवल उन्होंने किया हुआ है। तो बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में रखा क्या, हम यहाँ पे पढ़ के करेंगे क्या। मीन्स एज के बीएस वो कर रहे थे, तो बीएस करने के बाद हम यहाँ पे क्यों रहें। जाहिर सी बात है, वेल नोन यूनिवर्सिटी होती है, और वेल नोन यूनिवर्सिटी जब फ़ॉरेन से रजिस्टर्ड हो तो फिर ज़्यादा वर्थ हो जाती है। तो जब फ़ॉरेन से रजिस्टर्ड होती है तो उस वक्त फिर जाहिर सी बात है कि बच्चों को फॉरनर्स पिक भी जल्दी कर लेते हैं, और जब पिक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली है कि बच्चे फिर वहाँ सेटल होने का ही ख्वाब देख रहे होते हैं। सो मैं डिस्कस करना चाह रहा था उस बात को जो मुझे बुरी लग गई कि हमने पाकिस्तान में रह के करना क्या है। सिर्फ यहाँ करप्शन है और आलूदगी है, पोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या, वो आगे वो अपने ही पॉइंट्स बयान करने लग गए। तो मुझे जिस बात का दुख हुआ वो ये था कि पैदा पाकिस्तान में हुए, बड़े पाकिस्तान में, स्टडी कहाँ से हासिल कर रहे हैं? पाकिस्तान से। टीचर्स पेरेंट्स कौन हैं? पाकिस्तानी। लेकिन जब पाकिस्तान को सर्व करने का टाइम आता है तो हम यहाँ पे क्यों रहे का सवाल किस लिए? नहीं, मैं इस चीज़ के उसमें अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप फ़ॉरेन जहाँ जाएं। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं फ़ॉरेन जाएं, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन उसके रिटर्न में अगर आप पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं तो फिर ये आप वो नमक हरामी कर रहे हैं। फिर इससे बड़ा लफ्ज़ और कोई नहीं है। और जो फिर नमक हरामी किसी अपने मुल्क के साथ कर सकता है तो वो किसी के साथ भी कर सकता है। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अगर आपको आला तालीम यानी कि हायर स्टडीज़ का मौका मिलता है तो आप फ़ॉरेन जाएँ, लेकिन उसके बाद बेशक आप वहाँ एडजस्ट हो जाएं, कभी अपने मुल्क को बुरा ना कहें। हम जो भी हैं ना वो इस मुल्क की वजह से हैं। हम आज किसी भी पॉइंट पे हैं ना तो इस मुल्क की वजह से हैं। अगर आप आज फ़ॉरेन में पीएचडी करने जा रहे हैं ना, या एमफिल करने जा रहे हैं, या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो वो जो बेस है ना वो आपको पाकिस्तान ने ही पे क्या नाम है दी है। वो आपको फॉरनर्स ने आके नहीं दे दी। फॉरनर्स तो मलाई उठा के जा रहे हैं पाकिस्तान की। फॉरनर्स को तो एक ट्रेंड बंदा मिल गया है कि भाई बुला लो इसको, अब ट्रेंड हो चुका है। तो खुदा के लिए अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं कुछ कर सकते तो काइंडली पाकिस्तान को बुरा भला ना कहें। आपने बाहर रहने, आप रहें, कोई नहीं रोकता आपको बाहर रहने से। लेकिन आप इन रिटर्न जब ये कहते हैं ना पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो आपसे क्वेश्चन है आपने पाकिस्तान को क्या दिया है? क्या दिया है आपने पाकिस्तान को? आज तक सिर्फ आपने गंदगी दी होगी, क्योंकि जिस शख्स की सोचें इतनी गंदी हो सकती हैं ना, तो वो आगे कोई पॉजिटिविटी नहीं फैला सकता। वो जहाँ भी 10 लोगों से मिला होगा ना, उसने यही बात की होगी पाकिस्तान में है क्या, और उन 10 लोगों में से भी 2 को तो उसने मुतनफ़र कर दिया होगा। तो अगर आप इस कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो खुदारा फिर बेहतर यही था कि आप पैदा होते ही उन्हीं कंट्रीज़ में चले जाते, ताकि आपको पता लग जाता कि आप किस तरह से रह सकते हैं वहाँ पे। आपको पता लग जाता कि आपके साथ सलूक क्या होना था वहाँ पे। आज अगर आप कुछ काबिल बन गए इस मुल्क की वजह से, आप इसी मुल्क को अब आगे आंखें दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस मुल्क को सर्व नहीं कर सकते ना, तो खुदा के लिए इस मुल्क को बुरा भला भी ना कहें। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है ना तो फिर हमारा हाल भी अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, फ़लस्तीन इनके जैसा होगा, जहाँ के लोग अपनी नेशनैलिटी तक छुपाते फिर रहे हैं। हम आज फ़ख्र से तो कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और वो लोग डरते हैं कहीं कोई कुछ कह ना दे, कोई उठा ना ले।
तो अगर आप इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते ना, तो बुरा भी मत सोचें। अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहें। आपने रहना है, आप जाके रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका राइट है। और ये मुल्क भी आपको राइट देता है, क्योंकि जब आप बाहर जाके रहते हैं, आप वहाँ से इनकम भेजते हैं, तो मुल्क को फ़ायदा होता है। लेकिन आप ये जो बकवास करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या दिया है, तो ये इंतहाई घटिया हरकत है। ये वो नमक हरामी वाला है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। सो अगर आपने छेद ही करना है तो फिर शुरू से करते ना कि उसी वक्त निकल जाते पाकिस्तान से। सो बहरहाल मुझे बहुत दुख हुआ। तो जाहिर सी बात है, मैं अपनी कंट्री के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकता। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।